हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एडमिशन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, ये भी वजह है। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल, ये भी एक रीज़न है। एनहेंसमेंट इन गुडविल, तो इसका मतलब है तीनों वजह अगर है तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स भी रॉन्ग आंसर है, ओनली वन पार्टनर भी रॉन्ग आंसर है, 3/4 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:7। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। डायरेक्टली इसका आंसर ए। डायरेक्टली किस तरह से इसका आंसर ए हो जाता है, अब आपको यहाँ पर यह सीखना होगा कि बिना सॉल्यूशन किए आप डायरेक्टली कैसे सर इसका आंसर लिख दे रहे हैं। तो बेटा सॉल्यूशन पे भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी आपके पास पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 8:7। इसका मतलब 8/15 और 7/15। इन्होंने एडमिट करा है सी को एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है कि सी ने अपना शेयर किससे लिया, तो इसका मतलब डायरेक्टली कि यह फर्म शेयरिंग है और सी का न्यू शेयर आगे तक भी 1/5 ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे ए को वर्क किया, तो इसके लिए आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए। पूरे सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम चेक कर सकते हैं। किस तरह से इसके ट्रिक पे हम ध्यान दें, यहाँ पर आप चेक करिए ये कितना है, 35 + 30 मतलब 65 और ये 75। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस ऑप्शन पे तो इसको लिख सकते हैं 10/75। तो क्या ये 10/75 जो सी का ऑप्शन है वो 1/5 हो रहा है? नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सी केस में आइए 8 + 7 15 और +5 20। तो यहां पर इसका आंसर कितना होता है 5/20। 5/20 को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये 1/4 होता है, जब बल्कि आंसर कितना है 1/5। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। करेक्ट। ए केस में देखिए डायरेक्टली कैसे कर लिया गया, यहां पर अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल आता है 75। तो इस जगह पर देखिए 15/75 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर होता है 1/5। तो करेक्टली हमने ए ऑप्शन को यहां पर यूज कर लिया। आप कहेंगे सर नन ऑफ द दीज भी तो यहां दे रखा है, ये भी तो हो सकता था इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हो सकता था। तो देखिए इस ट्रिक के हिसाब से अब ए और बी के बीच में 32:28 है, ये देखिए 32:28 दे रखा है। और अगर 32:28 पे हम लोग इसको शॉर्ट करके देखें तो ये क्या होगा, 4 8 जा 4 7 जा 8:7। देखिए 8:7 है कि नहीं है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके कंपैरिजन में स्टूडेंट ज्यादा टाइम लेकर सॉल्व करेंगे तो आप इजीली ट्रिक के थ्रू इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू कमिंग पार्टनर के हिसाब से। क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये करेक्टली हमारे लिए सॉल्व हो पाता है। अगर हम सॉल्व करें तो सी का शेयर 1/5 है जो कि फर्म शेयरिंग है। जब भी क्वेश्चन फर्म शेयरिंग का होगा तो इसका मतलब है फर्म ऑलवेज स्टैंड एज अ 1। जब नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए 1 में से 1/5 को अगर आप माइनस करें तो बैलेंस कितना बचता है 4/5 बचता है। यही 4/5 ए और बी अपने शेयर में ले लेंगे। इसका मतलब ए का शेयर 4/5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, और जो बी का शेयर है वो 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कितने में 7/15 के लिए। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास नया वैल्यू आ जाती है। 8 4 जा हो गई वैल्यू कितनी 32, 15 5 जा कितना 75,
ये कितना हो गया 28, 75। तो अगर हम न्यू रेशियो देखें सी के लिए, सी है कितने पे 1/5 के लिए, मगर डिनोमिनेटर हमको इसका इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करें, 15/15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 15/75। आंसर हो गया 32:28:15। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये देखिए 32:28:15। Fourth, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admit C for 1/3 share, which he acquires in equal proportion from both. The new profit sharing ratio will be, आंसर हो गया आपका B। फिर ये बात आती है कि सर इतनी जल्दी B कैसे हो गया, तो इस जगह बेटा ट्रिक पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, A and B are partners with a ratio of 5:4. They admit C, which he acquires equally in the proportion for both. तो 1/3 को लिया है और वो इक्वली ले रहे हैं, तो फाइनली 1/3 ही तो C के पास रहेगा। तो जब 1/3 C के पास रहेगा तो आप ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। यहां पर अगर हम देखें सिर्फ C के शेयर को, तो 7 + 6 13 + 5 मतलब 18। तो ये 5/18 होता है। क्या ये 5/18 C के 1 शेयर के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखिए 7 + 5 12 + 6 18। तो इस जगह पर हम अगर देखते हैं तो ये कितना होता है 6/18, और 6/18 को अगर हम इजी करते हैं तो 13 होता है। देखिए डायरेक्टली भी मैंने देखते आंसर आपको बताया। सी पर आइए, 5 + 4 9 + 3 12। तो इसका मतलब ये कितना हुआ 3/12। इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये होता है 1/4, जब बल्कि करेक्ट आंसर क्या था 1/3। तो सी भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो डायरेक्टली बिना सॉल्व किए आप इस जगह इस आंसर को निकाल सकते हैं। आफ्टर देन क्योंकि नन भी दिया गया है, अब अपने इस आंसर को अगर हम लोग क्रॉस चेक करें तो हमें इस तरह पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ट्रिक दी कि अगर सॉल्व नहीं करना है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आप कैसे आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो गिवन था 5:4। 5:4 का मतलब हुआ कि अब इन्होंने 5/9 था और बी का 4/9 था। क्वेश्चन में गिवन है कि सी का 1/3 शेयर है। 1/3 शेयर को ए और बी से वो इक्वली ले रहा है। 1/3 को जब हम इक्वली लेंगे तो इसका मतलब होगा 1/6 और 1/6। इसका ए ने 1/6 अपने पास से दिया, बी ने 1/6 दिया। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आता है सर डायरेक्टली 1/6 कैसे हो गया। तो बेटा सी का शेयर देखिए 1/3 था, और 1/3 जब इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई इसको 1/2 से करना होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1/6। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स होते और तब इक्वल करने के लिए कहा जाता, तब क्या होता, तो उस कंडीशन में हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आंसर आ जाता 1/9। इसका मतलब आप कहेंगे सर अब समझ में आ गया कि बाकी जितने पार्टनर्स में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उतने से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर 3 पार्टनर्स होते। यहाँ पर ये यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इस जगह पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब ए ने अपने पास से 1/6 दिया। ए जब अपने पास से 1/6 दे रहे हैं तो इस कंडीशन में फाइनली सॉल्व करते हुए जब आएंगे तो ए के पास बचेगा 21/54। बी के केस में अगर आप आते हैं, बी का 4/9 है, इसमें से 1/6 अगर दे दिया तो बी की फाइनल वैल्यू बचेगी 15/54। फाइनली कंप्लीट रेशियो देखें तो ए बी सी का ये हमारा कंप्लीट रेशियो बनता है 21:15:18/54। अब आप कहेंगे सर सी का कैसे, सी का तो 1/3 था जी, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सी का अगर 1/3 है तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है 18/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप कहेंगे सर 18/18, बेटा मैथ्स है, अगर किसी भी कंटेंट को आप इक्वल रख के मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन करके, 18/18 है तो इसका मतलब 1 होता है, और 1 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका
सेम होगा। अगर 25/20/5 करते तो भी उसका मतलब 1 ही होता। तो इस तरह से C का न्यू रेशियो आता है 18/54 और न्यू रेशियो 21:15:18। मगर स्मॉलेस्ट फिगर में जाना है तो स्मॉलेस्ट फिगर के लिए 7:5:6। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पूरा सॉल्व करके बताया नहीं, तो बेटा टाइम आपका बचे, इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share in profit. A and B decided to shares equally in future. The new profit sharing ratio will be। अब A और B अगर इक्वल कर रहे हैं और C का शेयर 1/4 है, तो पहले जो मैंने आपको ट्रिक दी उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो हो गया B 3:3:2 ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे, अब इसको कंप्लीट करके देख लीजिए। 4 + 4 मतलब 2/10। 2/10 को अगर इजी करते हैं तो 1/5 होता है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है 1/4, तो इसका मतलब कि ये रॉन्ग हो गया। सी के केस में आते हैं तो 5 + 5 + 2 मतलब 12। इसको इजी करेंगे तो 1/6 होगा, तो ये भी देखिए रॉन्ग हो गया। डी के ऊपर आते हैं तो ये अपने आप में ही 1/5 है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन सा, बी, जो कि करेक्ट है। चेक करके भी देख लीजिए ये कितना हो गया 2/8। इसको अगर हम लोग बोले तो 1/4 डायरेक्टली आंसर होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. N is admitted as a partner for 3/7 share which he takes from L and M in the ratio of 2:1. The new profit sharing ratio will be। यहाँ पर N ने अपना शेयर इसमें 2:1 के रेशियो में लिया है, तो जब N के शेयर की बात हो रही है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये L से अपना शेयर कितना लेंगे। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम L। तो 3/7 को हमें 2:1 के रेशियो का मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू कितनी हो गई 6/24। इसी तरह से अब हमें देखना है फ्रॉम M से कितना ले रहे हैं, तो 3/7 को ही हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हो गया 3/21। इसको आप और अपना इजीएस्ट फॉर्म पे भी कर सकते हैं। इजीएस्ट फॉर्म करने के लिए इसको स्मॉल फिगर में अगर हम ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/7। देन यहां पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू हो गई 1/7। तो इस कंडीशन में 2/7 एक पार्टनर दे देगा, 1/7 दूसरा पार्टनर अपने पास से दे देगा। पूरा सॉल्व करके देखते हैं। L के लिए L का शेयर है 7/10, इन्होंने अपने पास से कितना दे दिया 2/7 दे दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। 7 × 7 - 2 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 7। अब बात करते हैं M के लिए, तो M का शेयर है 3/10, अपने से कितना दिया 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/7 - 1 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 7। इसी को कंप्लीट आगे अब सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन है, तो 49 - 20/70, 21 - 10/70। ये वैल्यू कितनी हो गई 29/70। ये वैल्यू कितनी हो गई 11/70। अब अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास पार्टनर है L, M और N। L का रेशियो कितना आया 29/70। M का रेशियो 11/70। N का रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 3/7। तो बेटा 3/7 तो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर पे इक्वल करने के लिए 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसी हालत में क्या हो जाएगा ये 30/70। तो रेशियो हो गया 29:11:30। ये हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
Next question number 7. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. Z is admitted as partner in the firm. X surrenders 1/8 share and Y surrender 1/6 share in favor of Z. New profit sharing ratio will be. इस सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन आपके पास होता है ए और करेक्ट आंसर ए है आपका 35:20 या 9। तो 35:20:9 ये करेक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे कि सर ये आया कैसे, तो इसको समझिए, यहाँ पर ऑफ का बहुत जबरदस्त यूज किया गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स है, इनका रेशियो 5:3 है। जेड को एडमिट किया है, ये नहीं गिवन कितने के लिए एडमिट किया है, बस ये पोर्शन गिवन है कि x ने अपने पास से 1/8 दे दिया है और y ने अपने पास से 1/6 दे दिया है और यूज किया गया ऑफ का, फ्रॉम का नहीं है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर फ्रॉम टर्म डायरेक्टली यूज हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, सीधे माइनस कर देते हैं। ऑफ की कंडीशन है तो ऑफ के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इस कंडीशन से x अपने पास से शेयर दे देंगे 1/8, तो x के पास बचेगा कितना, 35/64, ये x का शेयर बचेगा। इसी तरीके से जब y अपने पास से 1/6 दे देंगे तो y के पास जो शेयर बचेगा वो 15/48 बचेगा। जनरली अधिकतर सब इस बच्चे इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, 5/8 है तो 1/8 शेयर दे दिया, तो 1/8 शेयर देने के बाद का पोर्शन, ये ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये शेयर दिया कितना, 5/64, किसको, जेड को। तो इसका मतलब है एक्स अपने शेयर में से 1/8 दे देंगे, अपने शेयर का 1/8 देंगे, तो अपने शेयर का बेटा 1/8 होगा कितना, अपने शेयर का 1/8 होगा 5/64। ठीक उसी तरीके से y अपने शेयर का 1/6 दे देंगे, तो y का जो अपने शेयर का 1/6 है वो होगा कितना, वो होगा 3/48। और ये रिमेनिंग पोजीशन को शो करता है कि y ने जब z को दे दिया तो y के पास अपना शेयर कितना बचेगा, 15/48। तो इसका मतलब है z को टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, z को टोटल वैल्यू x और y से मिलेगी। इसको हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। यही पोर्शन z के लिए है। यहाँ राइट पे आप देख सकते हैं इस तरफ कि x और y से जो शेयर मिला उसको जब हम सॉल्व करते हुए लाए इजी कॉन्सेप्ट में, एलसीएम नहीं लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो इसका मतलब हुआ कि z का शेयर आएगा 27/192। ये शेयर z का होगा 21/192। अब मैं यहाँ पर आपको निकालने के लिए एक इजी ट्रिक इसकी बता रहा हूँ, उसको देखिए। x का शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको क्रॉस चेक करिए या इजी ट्रिक में समझिए। देखिए x के शेयर का 7/8 ही तो x के पास बचेगा, क्योंकि x ने 1/7 तो दे दिया, तो 7/8 होने का मतलब x का शेयर हो गया 35/64। y के पास जो शेयर बचेगा 1/6 देने के बाद में, तो ये वैल्यू बचेगी 5/6। 5/6 x का होता है 15/48। तो क्रॉस चेक भी करके हमको देख लेना चाहिए कि x का शेयर देखिए 35/64, x का शेयर 35/64, y का शेयर 15/48, y का शेयर 15/48 और z का शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया है 27/192। तो यहाँ पर आप देखिए 27/192 को लेंगे तो x y z का शेयर होता है 105, 60 और 27 और कैंसिल, ये 105 कैसे हो गया, x का शेयर 35 था, तो बेटा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। x का शेयर देखिए डिनोमिनेटर अलग है, y का डिनोमिनेटर अलग है, z का डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर 192 करके हमने सॉल्व किया, तो इसलिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, y को हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबका डिनोमिनेटर बराबर होता है और रेशियो होता है 105:60:27 और इजीएस्ट फिगर जब करते हैं तो 35:20:9। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होता है। और ये लास्ट है 8, A and B were partners sharing profit in the ratio of 3:2. X and Y are admitted as new partner. A surrender 1/3 of his share in favor of X and B surrender 1/4 of his share in favor of Y. The new profit sharing ratio will be, आंसर है D, 4:3:2:1।
ये टोटली बेस्ड है पिछले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए।